Hello everyone, welcome to the 39th chapter of 1000 vocabulary from the Hindu। अगर आपको इससे पहले वाले वीडियोस देखने हैं तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं और आप देख सकते हैं वो सारे वीडियोस। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला वर्ड है परसुएट। ये हमने पहले भी कवर कर रखा है, किसी को बहलाना। ओके, देखिए, इंड्यूस समवन टू डू समथिंग थ्रू रीजनिंग और आर्गुमेंट। किसी को समझा के, ओके, उसको रीजन देके उसके लिए कुछ कारण देना पड़ेगा। हम कारण देंगे उसको कि हाँ ये देखो, ये करने से ये होगा, या फिर आर्गुमेंट करेंगे कि नहीं, तुम जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, आ जाओ हमारे साथ, जुड़ जाओ, हमारे साथ सही करोगे। जैसे आजकल बिटकॉइन का जमाना चल रहा है, लोग बोलते हैं अगर आपको ज्यादा पैसा कमाना है तो आप जॉब छोड़िए, बिजनेस छोड़िए, हमारे साथ बिटकॉइन बिटकॉइन पे ध्यान दीजिए, बिटकॉइन ट्रेडिंग कीजिए और रातों ही रातों करोड़ों छापिए। दैट इज परसुएट। नेक्स्ट वर्ड है फ्लफ। डेफिनेशन है सॉफ्ट फाइबर्स फ्रॉम फैब्रिक्स सच एज वूल और कॉटन विच एक्यूमुलेट इन स्मॉल लाइट क्लम्प्स। इन तकियों को देखिए, ये गुदगुदा है, मखमली, दैट इज फ्लफ। या फिर कभी कभी हम देखिए, आजकल तो कोरोना का टाइम चल रहा है, अगर आप एक मास्क 2-3 बार पहनते हैं तो उसमें से जो लिंट निकलता है, उसमें से छोटे छोटे धागे निकलते हैं ना, दैट इज लिंट। या फिर अगर आप स्वेटर को जल्दी से धो लें, मतलब गर्म पानी से या फिर ठंडे पानी से धो लें, बहुत रगड़ रगड़ के, तो उसमें से जो रेसे रेसे निकलते हैं उसको हम लिंट कहेंगे, या फिर उसको हम फ्लफ भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हेल। डेफिनेशन है pellets of frozen rain which fall in showers from cumulonimbus clouds। बादल होते हैं, उनसे जो बर्फबारी होती है, ये देखिए यहाँ चारों तरफ बारिश में बर्फ गिर रही है, बर्फ की बारिश हो रही है, दैट इज हेल। बोलते हैं ना हेल स्टॉर्म, बर्फ की बारिश। अगला वर्ड है एल्यूड। डेफिनेशन है सजेस्ट और कॉल अटेंशन टू इनडायरेक्टली और हिंट एट। सोचिए ये लड़की है आपके क्लास में, सी इज द टॉपर ऑफ योर क्लास, और आपको उससे कुछ इंफॉर्मेशन निकलवाना है। आप बोलेंगे कि देखो मैंने तुम्हारे डेस्क पे कुछ रखा है, आप हिंट कर रहे हैं कि उसके डेस्क के ऊपर आपने कुछ रखा है, या फिर उसके डेस्क के ऊपर कुछ है जो उसको अच्छा लग सकता है। आप बोलेंगे कि लुक एट योर डेस्क, देयर माइट बी समथिंग गुड दैट यू कैन फाइंड। ये देखिए, चॉकलेट वाज हर अकीलीज हील। अगर आपने ट्रॉय मूवी नहीं देखा है और अगर आपको अकीलीज के बारे में पता नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं। अकीलीज वाज ए ग्रीक वॉरियर हु वाज वेरी स्किल्ड इन बैटल, और जब वो ट्रॉय में अटैक करने गए थे तो उसके पांव के पास एडी पे एक तीर लगा था, तो उसकी वजह से वो और लड़ नहीं पाया था। दैट इज हिज एक्लीज हील। मतलब उसकी कमजोरी तुम दिखा रहे हो, तुमको पता है कि उसकी कमजोरी है चॉकलेट, उसको चॉकलेट खाना बहुत पसंद है, और तुम उसकी कमजोरी का फायदा उठा के उसको हिंट कर रहे हो कि कुछ रखा हुआ है, ताकि वो तुम्हारा होमवर्क करने में तुम्हारा मदद कर दे। नेक्स्ट वर्ड है डिफाई। डेफिनेशन है ओपनली रेजिस्ट और रिफ्यूज टू ओबे। आपको कोई बोल रहा है कि ये काम नामुमकिन है, आप बोल रहे हैं कि मैं इसको मुमकिन करके दिखाऊंगा। बोलते हैं ना, इम्पॉसिबल इज सेइंग दैट आई एम पॉसिबल। सो यू आर ओपनली रेजिस्टिंग, आप खुल्लम खुल्ला मना कर रहे हैं मानने के लिए, दैट इज डिफाई। एल्यूड। डेफिनेशन है एस्केप फ्रॉम और अवॉइड ए डेंजर, एनिमी और परस्यूअर, टिपिकली इन ए स्किलफुल और कनिंग वे। आप किसी से बचते हो। ये देखिए यहाँ क्या है, दिस इज IRS, इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज। ये यूएस का इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज, जैसे हमारा आयकर विभाग होता है या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये उनका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। और उससे बचने के लिए ये क्या, दिस इज जस्ट ए डिपिक्शन। ओके, ये बस दर्शा रहा है कि वो IRS से अपने पैसा बचाने के लिए शातिर तरीके इस्तेमाल करता है, दैट इज एल्यूड। अगला वर्ड है एम्बिवेलेंट। ये देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, यस और नो, ये वर्ड वापस से रिपीट हो रहा है, एंड रिपीटेशन इज गुड, एज आई हैव टोल्ड यू, रिपीटेशन अच्छा है। आप बोल रहे हैं मैंगो आइसक्रीम या चॉकलेट, कोई आपको बोल रहा है दोनों खा लो, ये और ये दोनों खा लो,
आप सोच रहे हैं दोनों खा लूं या नहीं खाऊं, आप कंफ्यूज्ड हैं, आपको पता नहीं चल रहा है, आप तय नहीं कर पा रहे हैं, वो है एम्बिवेलेंट। नेक्स्ट वर्ड है एनेक्डोट। डेफिनेशन है ए शॉर्ट अम्यूजिंग और इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट ए रियल इंसिडेंट और ए पर्सन। आप अगर कभी कैंपिंग गए हो तो वहां कैंपिंग में हॉरर स्टोरीज बताए जाते हैं, या फिर ऐसे स्टोरीज बताए जाते हैं कि अरे देख, ये जो हमारा लड़का था ना स्कूल में, इसके साथ ये हुआ था। ओके, इसने इस जगह भूत देखा था, उसके साथ कुछ हुआ था ऐसा। आप जब उसको बता रहे हैं ना, जब वो स्टोरी बता रहे हैं आप, दैट इज एनेक्डोट। अगला वर्ड है डिम्योर। डेफिनेशन है रेज ऑब्जेक्शन और शो रिलक्टेंस। आप बोल रहे हैं इस वेटर को कि 500 का टिप रख ले, वो बोल रहा है नहीं सर, हम 500 का टिप नहीं रख सकते हैं, हम सिर्फ 100 रुपए का टिप रख सकते हैं। वो 500 रुपए लेने के लिए मना कर रहा है, नाराजगी दिखा रहा है, या फिर आपको ऑब्जेक्ट कर रहा है, आपको रोक रहा है वो चीज करने से, आपको उसको 500 रुपए देने से वो रोक रहा है। ओके, धरना देना, दैट इज ऑल्सो डिम्यूर। नेक्स्ट वर्ड है डिस्क्रीट। Careful and prudent in one's speech or actions, especially in order to keep something confidential or to avoid embarrassment. ये लड़की इस लड़के को कॉपी दे रही है, सोचिए एग्जाम में, वो छुपा के दे रही है, खुल्लम खुल्ला नहीं दे सकती वो। क्यों? क्योंकि अगर वो खुल्लम खुल्ला दिखाएगी तो टीचर उसको पकड़ेगा, उसका राज खुल जाएगा कि वो कॉपी देती है और उसको शर्मिंदगी होगी। ठीक है, उसका एक्शन है ये। या फिर ऐसा कुछ वो बोल रही है साइड में, खुसर खुसर ऐसे, जैसे गॉसिप करना। ओके, गॉसिप इज डिस्क्रीट, वो जो बहुत ही केयरफुल तरीके से किया जाए, बहुत ही कॉशियसली किया जाए, दैट इज। इसी के साथ मैं आज का वीडियो खत्म करता हूँ। होप यू आर एबल टू लर्न समथिंग। आज एक और वीडियो में वोकैब का ऐड करूंगा जो मैं कल अपलोड नहीं कर पाया था, उसके लिए वेट कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।